तो आज हम करेंगे करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट फिर बेसिक से ही करते हैं, यानी यूनिट मेजरमेंट से ही करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ना, जो कि है आपका यूनिट एनालिसिस है ना, इससे है यूनिट से, ठीक है। तो वाई डायमेंशन ठीक है। एनालिसिस, वाई डायमेंशन एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट ना, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इट कम्स यूनिट्स के बारे में, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में, योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो वाई यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब यूनिट्स का हमें सबसे पहला चैप्टर 11th का ही यूनिट्स ही क्यों रख दिया गया, ये यूनिट्स के बारे में। हाँ, एनी आइडिया? यूनिट्स, हाँ, यूनिट्स आर important because it gives a uniformity to whatever quantity you're trying to describe. दैट्स करेक्ट एक्चुअली, कि एक्चुअली वी हैव सम आइडिया भी ऑफ एनी क्वांटिटी, कि हमें कोई क्वांटिटी का आइडिया लेना है कि इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट, है ना। क्योंकि फिजिक्स में हम जो भी करते हैं, जो भी काम हमारा फिजिक्स में आता है, उस इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट, मेजरिंग ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ योर हाइट, मेजरमेंट ऑफ योर मास, मेजरमेंट ऑफ योर टेम्परेचर। तो वट एवर यू वांट टू मेजर, you have to be very clear idea about your units, है ना। क्योंकि यूनिट से ही आपको पता चलता है कि भाई मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, ठीक है, और आपको आइडिया है कि अगर आपको 5 kg आपको सामान लेना है, या 500 kg या 50 kg लेना, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो यूनिट हमें एक बेसिक फंडामेंटल आइडियाज देता है कि आपका एक्चुअल में आप किस तरीके से एक मेजरमेंट का हमें आइडिया देते हैं कि हमको मेजरमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, दैट इज योर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इनको हम बोलते हैं, है ना। फंडामेंटल एंड योर बेस क्वांटिटीज एंड बेस क्वांटिटीज, ये कौन कौन सी हैं आपकी? किलोग्राम, एग्जैक्टली, उसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं। आपका MKS है, CGS है, फिर आपके SI यूनिट्स हैं। हाँ, तो आप सही पकड़ रहे हैं, यानी जो किलोग्राम है, दैट्स योर यूनिट फॉर मास, यानी फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है, दैट इज योर मास। यानी अगर आपको किसी मासिव बॉडी का अगर आपको देखना है, तो ये इसके लिए जो वेरिएबल है, दैट इज मास, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 7 आपके फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं, जिन पे आप पूरी फिजिक्स आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। तो इसमें फर्स्ट है आपका मास, जिसे हम इसका जो SI यूनिट है, विच इज किलोग्राम, है ना। हम किलोग्राम में इसको लेके चलते हैं केजी में, ठीक है। मास का इसका सेकंड अगर हम ले लें, तो आप इसमें सेकंड क्वांटिटी ले टाइम, है ना, टाइम, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट है, दैट इज सेकंड, है ना। और इसको डायमेंशन एनालिसिस में हम इसको यूज करते हैं एज टी। ये हो गया आपका M T। द थर्ड योर फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, दैट इज योर लेंथ, यानी आप इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, यानी आपका कोई भी लेंथ में अगर आपका कोई चीज मेजर हो रहा है, लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हाटएवर, बट द फंडामेंटल इज, क्योंकि लेंथ को अगर आपको पता है, तो लेंथ से आप क्या बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं। यानी एक लेंथ आपका ये हो गया और एक लेंथ आपका ये हो गया, देन दिस विल क्रिएट ए एरिया। तो लेंथ इज योर फंडामेंटल, तो इसको हम लेंगे, इसको हम लिखते हैं योर द यूनिट फॉर दिस इज मीटर, और इसको हम लिखते हैं एज एल, ठीक है। तो ये तीनों का आपका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, दैट इज M, T और L, ठीक है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज योर, है ना, इज योर एम्पियर, यानी करंट का जो आपका जो हम लेते हैं, जो करंट का हम यूनिट लेते हैं, करंट, दैट्स योर दिस योर एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका जो हो गया, दैट्स योर टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज योर केल्विन। हाँ, टेम्परेचर, एग्जैक्टली, दैट्स केल्विन।
टेम्परेचर, दैट्स योर केल्विन, ठीक है। एंड वन मोर है आपका, ये 6 है हो गया, दैट्स योर तो 6 आपका जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है। एक और है नंबर आपका ऑफ सब्सटेंस मोल्स। हाँ एग्जैक्टली, नंबर ऑफ सब्सटेंस आप मोल ले लीजिए, है ना, जिसका यूज आपको केमिस्ट्री में ज्यादा पड़ता है, फिजिक्स में इतना नहीं पड़ता। और वन मोर थिंग है आपका, जो आपका इंटेंसिटी कैंडला, है, कैंडिला, दैट्स luminous 7th वन, density। ल्यूमिनिसिटी, ल्यूमिनिसिटी दैट्स योर कैंडिला, ठीक है। सिटी को हम बोलते हैं कैंडिला का, आपका इसका मेजरमेंट है। तो आपके जो अभी जो आपका 11th में है, जो आपका ये जो 11th में जो आपका यूज होने वाला है, वो मास, टाइम और लेंथ, इनका कॉम्बिनेशन है आपका। यूनिट का हम ज्यादा यूज करेंगे, अदर्स का इतना यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपका थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट एराइज होता है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स योर डायमेंशन एनालिसिस के लिए हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एज ए फोर्स। जैसे मान लीजिए आपका एक फोर्स है, फोर्स को मान लीजिए हम डिफाइन करें F इज इक्वल टू, मान लीजिए हाउ वी डिफाइन फोर्स, F इज इक्वल टू ma, ma, mass तो into ma में आप देखें, acceleration। हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी ये आपका क्वांटिटी बता रहा है, दैट्स योर कैपिटल M, एंड दैट्स योर एक्सेलरेशन इज योर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Square। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका अगर डायमेंशन एनालिसिस करें तो योर फोर्स का जो डायमेंशन एनालिसिस है, दैट इज योर मास इज योर m, और मीटर हो गया आपका लेंथ, एंड पर सेकेंड स्क्वायर मींस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बेसिक अभी डिफाइन किया था, उन्हीं के बेसिस पे हम ये बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका, दिस इज योर m इंटू l इंटू t ऑफ -2, ठीक है। तो दिस इज वी कॉल्ड 1 न्यूटन, वी कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स का अगर यूनिटी एनालिसिस करेंगे हम, तो ये हो गया आपका ml/t - 2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक और आपका एक टर्म यूज कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर कोई पार्टिकल आपका मास m है, ठीक है, और वो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें एनर्जी जो इसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी इसके मोशन की जो वजह से जो एनर्जी आपका आएगा, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है आपका इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv square। तो इसका अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये हमको देगा, m से हमको क्या मिल जाएगा, दैट्स योर कैपिटल M, mass m, capital M, और वेलोसिटी इज योर मीटर पर second सेकेंड, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। square। तो ये आपको क्या देगा, यानी m इंटू l इंटू टी -2, m इंटू l स्क्वायर इंटू टी -2। तो दिस इज योर फॉर डायमेंशन एनालिसिस फॉर योर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट, अब हम इसमें एक तो ये पार्ट हो गया, अब आपको समझ आ गया ना कि आप कोई भी अगर आपको ये क्वांटिटीज दे रखी हुई ऐसे कोई फॉर्मूला दे रखा हो, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस पे रिलेटेड कि किसी भी इक्वेशंस को आप बता सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कि इट इज करेक्ट और नॉट। you can exactly say that your equation is correct or not by using dimension analysis, यानी इसको बोलते हैं हम, the next part आपका जो है इसमें dimension analysis में जो next part है ये आपका, इसको बोलते हैं homogeneity of dimensions in an equation. It's a homogeneity of dimensions in an equation. Dimensions in an equation। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा कि यानी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशंस का जो डायमेंशन होगा, वही इक्वेशन का डायमेंशन आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड पे। तो मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है, मैं मोशन का इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, जो कि आप का अभी नहीं यूज है, जो कि आप
नेक्स्ट चैप्टर में मोशन जब करेंगे तब यूज होगा। दैट इज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ हाफ AT AT। स्क्वायर। ठीक है, फोन देखना जरा 1 मिनट। ठीक है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 1 मिनट वेट करना, साइलेंट कर देना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट इन लेफ्ट हैंड साइड? इट्स L। हाँ, इट्स मीटर। ठीक है, यानी एल हो गया आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट हैंड साइड में भी आपका पूरा ओवरऑल कितना आना चाहिए? एल आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे यू आप देख रहे हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यू? आप देखें मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इनटू ये भी टाइम का भी आपका सेकेंड हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का भी क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर आपका कट गया, ये सेकेंड से भी आपका सेकेंड कट गया। यहाँ से कितना मिल गया आपको? मीटर यानी लेंथ L। और यहाँ से भी देखिए प्लस इधर क्या मिल रहा है आपका? L। ठीक है, तो इस कांस्टेंट पे मत जाएं, इस कांस्टेंट पे कंफ्यूज मत है कि हाफ है तो इधर भी। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर आपका एग्जैक्ट इधर 1 है तो इधर भी 1 है। यहाँ पे वेरी हो रहा है, 3/2 आ रहा है, बट इट्स नहीं। इसका मतलब है कि यूनिट आपका सेम होगा दोनों साइड, यानी इधर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा और ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। ठीक है, तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो इसका ये इस पे बेस्ड एग्जांपल होगा, इस पे बेस्ड और भी एग्जांपल है ना। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, इस पे छोटा सा मैं देख रहा हूँ। इट्स या द क्वेश्चन इज, suppose the distance covered by in a time, ये एक आपका एक्सप्रेशन है, x is equals to a plus bt, ठीक है, प्लस ct स्क्वायर प्लस क्या हो गया? dt ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। प्लस दिस इज इक्वेशन फॉर योर x। हाँ dt क्यूब। हाँ, dt क्यूब। तो इसमें हमें निकालना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c एंड d। तो इन चारों का हमें डायमेंशन निकालना है कि a b c d का क्या होगा, है ना। A का हो जाएगा L। हाँ, B का का हो जाएगा LT-1। हाँ एग्जैक्टली, b का हो गया आपका LT-1। तो c का हो गया आपका LT-2। LT-2। इसी तरह d का हो गया आपका LT-3। तो इस तरह आपने देखा कि आप किसी भी इक्वेशन का इस तरह आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन है आपका, तो इसी पे रिलेटेड है ना। तो इस पे हम जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारा ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे बेस्ड कि आपका एक ये गिवन है, एक मान लीजिए एक्सप्रेशन गिवन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का है ना। द एक्सप्रेशन इज गिवन एज फोर्स इज इक्वल्स टू फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका जो फॉर्म है दैट इज m रेज द पावर a, v रेज द पावर b एंड योर r रेज द पावर c। ठीक है, तो हमें करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड क्या करना है? c को हमें करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स का वो फॉर्मूला क्या था? mv स्क्वायर बाय r। आपसे ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है। तो हम लोग ये करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, m raised to the power a, v raised to the power b and r raised to the power c with constant k। फिर उसके बाद
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। हाँ, यहाँ अब आपने पकड़ लिया क्वेश्चन को सही से, यानी फोर्स आप यहाँ पे निकाल चुके हैं कि आपका फोर्स का जो यूनिट है दैट इज mlt-2, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल रहा है ये m की पावर a, l रेज टू द पावर a हो जाएगा, हाँ m रेज टू द पावर a, m। हाँ, तो m की पावर a एंड v की पावर, बट अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अभी आपको v को चेंज करना पड़ेगा, यानी m तो आपका हो गया ये, दिस इज m की पावर a, और v हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ lt-1 पावर b, lt-1 और रेज टू दिस द इज पावर योर b। l की पावर c, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, ये हो गया आपका कैपिटल M की पावर a, है ना, और ये हो गया आपका L की पावर b प्लस c, b प्लस c, और t की पावर क्या हो गया माइनस b, ठीक है। और ये हो गया आपका इधर m l t माइनस c। तो इनको अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको a की क्या वैल्यू मिल रही है, देखें a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 1 एंड b प्लस c की वैल्यू क्या मिल रही है, इट्स आल्सो 1, 1 है ना, और ये माइनस b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -2, तो b की वैल्यू आपको b मिल इज गई, इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी माइनस, -1। तो इन तीनों की वैल्यू अगर हम रख दें इसमें a b c की, तो आपको फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू m v स्क्वायर और r की पावर -1, सो इट विल बी -1, तो mv r स्क्वायर बाई, नी- ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस को ये थोड़ा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का ना, तो अभी तो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह आप किसी भी जनरल फॉर्म का आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हम कि कैसे ये वेरी करती हैं या कैसे क्या, है ना। तो फिर नेक्स्ट है, अब जैसे डायमेंशन एनालिसिस में बात हो गई है, तो इसमें और तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट नहीं है डायमेंशन एनालिसिस में, तो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। एक और चीज है यहाँ पे, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस इज, हाँ, टाइम पीरियड इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक से टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, कि आपका टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल ना। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसकी डायमेंशनलिटी टेस्ट करनी है, डायमेंशनलिटी ठीक है, ऑफ द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन f अपॉन x, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू इसका करना है कि इसका क्या आएगा एक्चुअली t में, है ना, t इक्वल्स टू, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो इसमें हम करते हैं इसको, थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करेंगे। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m का हमें आइडिया है, इस कैपिटल M, फोर्स का हो गया हमारा m l t माइनस 2 डिवाइड बाई l, है ना। तो ये l से l आपका रिमूव हो गया और ये m से m आपका रिमूव हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन t की पावर -2, तो ये मिल गया आपको 2 पाई अंडर रूट t स्क्वायर, यहाँ से मिल गया आपको 2 पाई ऑफ t, है ना। विच इज एक्सप्रेशन फॉर योर टाइम पीरियड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, वैसे मुझे लग रहा है कि आपका ये टॉपिक पहले से अच्छा प्रिपेयर है ना। तो ये उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड, या इट्स नॉट एग्जैक्ट इन दिस फॉर्म, बट हाँ पेंडुलम का, यानी अगर आपको आप पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन पे कुछ इस तरीके से, एक सिंपल ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है ये, अगर मान लो ये एंगल थीटा हो रहा है तो इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, तो इसका जो आपका ये टाइम पीरियड इट विल टेक, दिस इज द 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, है ना। तो इसी पे बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो कि वो भी टाइम पीरियड पे बेस्ड है, यानी एक्सप्रेशन आपको दिया है t इज इक्वल टू k, अब आपने पता है t का डायमेंशन कैपिटल T हो गया, तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, k ऑफ l की पावर a m की पावर b इनटू g की पावर c, दिस इज योर t। ठीक है।
ठीक है, तो अब हमें 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 वैल्यू निकालनी है, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू हम्म, c, हमें ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ये g raised to the power c। या तो अब आपको ये तो Correct. आप जान ही चुके हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में इट्स टाइम पीरियड यानी कैपिटल T। हाँ, capital T is equal to L raised to the power a m raised to the power b, फिर उसके बाद acceleration raised to the power c। टू सी a plus c is equal to 0। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू c की वैल्यू, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 1/2 और c की वैल्यू -1/2। अच्छा, c की वैल्यू इज -1/2 और a की कितना आया आपका a का पॉजिटिव 1/2। हाँ ठीक है, करेक्ट। और b का वैल्यू का कितना बता रहे हैं आप? b 0। 0, b ठीक है, 0। तो यानी आपका जो एक्सप्रेशन बन गया दैट इज t इज इक्वल्स टू योर k अंडर रूट, यानी अंडर रूट नहीं देते पहले l है ना, और g का वैल्यू आपका c का यानी 2/2 यानी l अपॉन g की पावर 1/2। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू योर k अंडर रूट k अंडर रूट योर हो गया l अपॉन g। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, है ना। हाँ, 1 मिनट वेट करना जरा, मेरा चार्जर देना जरा, चार्जर मेरा ये डिस्चार्ज हो गया। एक मिनट वेट करना जरा, मैं चार्जर लगा दूं इसमें। हाँ भाई, इसमें ये ले। तो ये बात होगी वेक्टर डायमेंशन एनालिसिस की, हमने आज देख लिया। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे इस चैप्टर में, और तो इतना कुछ नहीं है, डायमेंशन हमने डिस्कस कर लिया है ना, और आपको दिक्कत नहीं हुआ।
हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ ओके, वो इंटरप्शन के लिए सॉरी, क्योंकि आपका मेरा वो चला गया था अभी चार्जर। या वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या जी ओके, तो ये बात हो गई हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस पे, हमने काफी सारा वर्क कर लिया, ठीक है। अब हम मुझे लगता है कि इसमें एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, कोई अच्छा होता है फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे और कोई क्वेश्चन? या हाँ, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। योर एफ इज इक्वल टू, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्ली क्लासेस में क्या होगा, यानी क्वेश्चन इज योर एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल एनालिसिस कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म ले लेगा, g इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m हाँ बाय डिवाइड m1 बाई m2। तो इसका एनालिसिस कर सकते हैं आप, f की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। f की वैल्यू हम पहले कर चुके हैं, दिट इज mlt mlt माइनस माइनस 2, 2, ठीक है। फिर r आपका लेंथ r हो गया आपका l, तो l हाँ, स्क्वायर, फिर m स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपका m और ये m रिमूव हो गया, और ये आपका हो गया m की पावर -1 -1 लेंथ का क्यूब हो l की गया पावर 3 t माइनस 2। t की पावर माइनस। तो दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने ये डायमेंशन एनालिसिस कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गए इतना सारा। तो आज ये हमने सारा देख लिया है कि योर यूनिट एनालिसिस के बारे में, कि भाई आपका यूनिट क्या होगा, है ना, जो कि हम अगर निकालें किसी भी पॉइंट के लिए। तो हाँ, एक इसमें और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जरूरी है। तो द पॉइंट इज कि सारा का सारा आपका यूनिट जो हमने डिसाइड किया अब तक, तो दैट्स यूनिट इज टोटली बेस्ड अवर एजम्पशन, कि हमने पहले से ही इसको फिक्स कर दिया ना। जैसे मास को हमने m बोल दिया, मास को क्या बोल दिया हमने, कैपिटल M, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल M, और लेंथ को हमने L से डिनोट कर दिया, है ना, और टाइम को हमने T से डिनोट कर दिया। और मान लीजिए कोई हम कोई ऐसा थ्योरी बनाते हैं जिसमें हम ये कन्वर्जन स्विच कर देते हैं, मान लो मास को हम लेंथ बोल दें, ठीक है ना, या हम लेंथ को हम डिनोट कर दें मास से यानी m से, ठीक है, और टाइम को हम डिनोट कर दें L से, ठीक है। तो इस केस में आपका जो यूनिट होगा वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट, दैट इज m L -1। -1। हाँ, L -1 था, फिर आपका ये का इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इनका ये नोटेशन जो है वो चेंज करें। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो इससे आपका थोड़ा ये क्लियर होगा, है ना। तो द क्वेश्चन इज इफ वेलोसिटी टाइम, क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी, ठीक है, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स were chosen as basic quantities, were chosen as basic quantities, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास।
तो वेलोसिटी v से डिनोट हाँ कर लेते हैं, कैपिटल V से, फिर टाइम हाँ t, और फिर फोर्स आपका F से, मास इज इक्वल टू मतलब कि तीनों वो यूज करना है, मतलब वेलोसिटी, हाँ टाइम और देखिए फोर्स। मतलब अभी तक क्या था कि बेस क्वांटिटी, हाँ बेस क्वांटिटीज हमारा वैसे तो टाइम और मास था, बट हमने यहाँ पे स्विच कर दिया, मैंने वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हमने एज ए बेसिक क्वांटिटीज ले लिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बेसिस फिर मास का क्या इसका एक्सप्रेशन आ जाए ना। हाँ, तो कुछ फंक्शन लेना चाहिए जिसमें फोर्स भी हो, वेलोसिटी भी हो, टाइम भी और मास भी हो, है ना। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका मास का मास का कैसे करेंगे? ओके तो आप ये ले लेना, फोर्स का कर सकते हैं। F इज इक्वल टू, आप एम से लेके चले ना तो आपका शायद पकड़ में आ जाएगा, M इंटू ए, ठीक है। हाँ, तो हाँ यहाँ से आप देख लें तो आपका ये हो गया ठीक है। आपका, दिस इज योर। हाँ अब आपको M की वैल्यू पता फोर्स, है, व्हाट इज योर F, F हाँ m फोर्स का क्या हो और गया आपका, फोर्स M L T-2, है ना, तो ये तो हो गया आपका। m इज इक्वल टू हाँ v। इसको रहने दे, इसको यहाँ से नहीं पकड़ते। फोर्स हाँ F इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन एक्सेलेरेशन, है ना। और एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी पर टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, है ना, तो यानी इसके डायमेंशंस स्मॉल आ v रहे और हैं v। v t ये माइनस हो गया वन फोर्स, हाँ हाँ और वही फिर वही, f फोर्स माइनस इनटू वन। टाइम डिवाइड बाय वेलोसिटी, है ना, ये हो गया आपका फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये आपका डायमेंशन क्या हो गया मास का, है ना, ठीक है। डाउट तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, सही, ठीक है, ठीक। ठीक है हाँ, तो ये कुछ तरीके का हमने अभी क्वेश्चंस देख लिए तो, और तो नेक्स्ट अब हम करते हैं थोड़ा, नेक्स्ट अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में, कि इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन, बिना इनको समझे हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते फिजिक्स में, जब तक हमें थोड़ी बेसिक मैथ की अंडरस्टैंडिंग है। देखो अगर आप फिजिक्स करने जा रहे हैं अभी, मतलब आगे का हम सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे मैथमेटिक्स के 3 आपके चैप्टर का कवर होना बहुत जरूरी है। 3 का आपके चैप्टर हैं जिनको आपका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो मतलब 3 का मैथ्स के कॉन्सेप्ट है जिनका आपको आना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज योर वेक्टर, है ना। वेक्टर का आपका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि दो वेक्टर्स का सम क्या होता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, और रेजोल्यूशन यानी रिजॉल्व कैसे करें आप किसी वेक्टर को, ये आपको आना चाहिए। तो इस पे फिर आपका फोर्स का जितना भी आप स्टडी करेंगे दैट विल बी इजी फॉर यू, है ना, वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग आपका जो है वो है आपका डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन आपको का बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिएट आप किसी बॉडी को कैसे करें, है ना। डिफरेंशिएशन का आपको आइडिया होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज योर इंटीग्रेशन, है ना। इन सब का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ना, तब आपका ये स्मूथ हो जाएगा, तो आपका फंक्शनिंग क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से, स्टार्ट करते हैं वेक्टर से, है ना। तो
कैसे डिफाइन करते हैं वेक्टर को, एंड व्हाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स। वेक्टर क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? फिजिक्स वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आप क्वांटिटीज ले रहे हैं, तो इसमें हमें दो टाइप का क्वांटिटी, दो दिखते हैं, जैसे आपने बताया, इट्स योर, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी अगर आप मान लीजिए कि एक पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, बाय मेकिंग सर्टेन एंगल, तो इसमें इट हैज, मान लीजिए इसमें वेलोसिटी का अगर मान लीजिए फंक्शन है, तो इट हैज सम काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज सर्टेन डायरेक्शन, है ना, कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो भाई जब ये सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपका ये वेक्टर है, तो इससे आपके वेक्टर की कई सारी प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर, है ना, कि अब मान लीजिए एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, अनदर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे बात आती है कि इन वेक्टर का सम, है ना, दैट्स लाइक दिस वन, इट्स लाइक थर्ड वेक्टर इज लाइक दिस वन, है ना, तो दिस वी डिफाइन एज सम ऑफ ए वेक्टर, है ना। एक मिनट रुकिए, कोई और पर्सन एडमिट होना चाहता है, ओके। तो दिस इज वी डिफाइन ए वेक्टर, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वेक्टर्स के लिए कि मान लीजिए एक ट्यूब है आपका, ठीक है, एक ट्यूब ले लेते हैं हम, एक ट्यूब ले लेते हैं हम, एक सम काइंड ऑफ ट्यूब, ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब इस ट्यूब में क्या हो रहा है, आपका एक बॉल जो है दैट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड द होल ट्यूब इज मूविंग इन y डायरेक्शन, द होल ट्यूब इज मूविंग इन y डायरेक्शन, है, ये y एक्सिस है या आपका x एक्सिस। तो ये बॉल आपका, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लीजिए सम पर्सन इज सीइंग, तो उसको ये बॉल का मोशन किधर दिखा, यानी ये बॉल तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्यूब इस डायरेक्शन में, यानी इस बॉल का मोशन कैसा होगा, समवेयर इस पॉइंट पे इट्स लाइक दिस तरीके, है ना, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी ये अगर ये इतना मूव करता है तो आपको बॉल ये मोशन, इसका बॉल का जो पाथ, हेलो, जो बॉल को ट्रेजेक्ट्री मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी ना, ये कुछ इस तरीके, ठीक है। तो मान लो ये आपका ये जो डायरेक्शन है, ये बॉल मूव करता है, बॉल यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इट्स लाइक 3 मीटर, ठीक है, और ये ट्यूब मूव कर जाता है आपका 4 मीटर, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बॉल कितना मूव करेगा, मतलब बॉल वैसे तो 3 मीटर मूव किया, बट इट्स काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी बॉल तो 3 मीटर मूव किया, बट आपका टोटल ट्यूब आपका 4 मीटर मूव कर गया, तो बॉल का मोशन 5 तो इट्स मीटर्स, काइंड ऑफ डायगोनल, यानी अगर पैथागोरस, हाँ एग्जैक्टली, तो इट्स अ डायगोनल मोशन जिसको हम पैथागोरस से निकाल सकते हैं, इट्स लाइक योर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, तो 16 प्लस योर 9 इज लाइक 5 मीटर का आपका मोशन। दिस इज द एक्चुअली बेसिक एग्जांपल फॉर योर वेक्टर, है ना, कि आपका बॉल का इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन टू डिफरेंट। अब देखिए, एक तो ये वेक्टर आपका ये डायरेक्शन हो गया, आपका ये डायरेक्शन हो गया, तो दिस इज योर डिफाइंस योर एज योर मैग्नीट्यूड इज एज योर इज इन डायगोनल डायरेक्शन, है ना। तो इस वी कॉल्ड दिस इज एज ए द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ ड्यू टू दिस बॉल, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक बात आ गई ना, ठीक है। तो इसी तरह आप एडिशन ऑफ वेक्टर इसी तरह हमने दिखा सकते हैं, इट्स लाइक अगर मान लीजिए वेक्टर एक आपका ए इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में है, then the sum of this vector is your like this one is your sum of, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, ट्रायंगल, तो दिस इज योर सम ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर, या इट्स काइंड ऑफ, मतलब इसको पैथागोरस से भी समझ सकते हैं, बट इसको एग्जैक्ट जो मैग्नीट्यूड है इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन दिस टू एंगल, यानी इनके बीच का एंगल क्या है, इस पे मेंटेन करें, यानी टोटल जो आपका a प्लस b वेक्टर इट हैज मैग्नीट्यूड समथिंग लाइक दिस, यानी मींस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab इंटू कॉशेस ऑफ थीटा, सम काइंड ऑफ ये आपका एक एंगल के फॉर्म में इनका बीच जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हाँ। समेशन का आपका मैग्नीट्यूड है ना। तो ये डिपेंड करेगा एक्चुअली एंगल जो थीटा है दैट्स बिटवीन टू एंगल, यानी एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा, ये थीटा हुआ ना, ध्यान से देखें। अगर आपका ये एक वेक्टर हाँ। इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी वेक्टर ए ये गया और एक वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो एग्जैक्टली द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज दिस थीटा, है ना। ये इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा। तो इस थीटा के बेसिस पे हम ये जो फॉर्म बना रहे हैं दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab। और हमारे केस में जो पाइथागोरस हमने लगाया एग्जांपल है इनमें इसलिए यहाँ पे आपका cos थीटा का टर्म नहीं आया, बिकॉज देखिए आप ये वेक्टर आपका cos 90 is equal to 0. एग्जैक्टली और आपका ये एंगल ये था, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड योर cos पाई बाय 2 इज 0. 0. हाँ, तो when theta is equals to pi by 2, your magnitude of vector a plus b is defined as क्या हो गया ये अंडर रूट a square plus b square which is vector form of Pythagoras theorem, है ना, Pythagoras theorem, इस वेक्टर फॉर्म ऑफ Pythagoras। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यानी अगर आपके दो वेक्टर हैं विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड a, मान लीजिए आपके इफ वी हैव सपोज we have two vectors having equal magnitude a, having equal magnitude a, make an angle theta with each other ठीक है, find the magnitude and direction of the resultant, find the magnitude and direction of your resultant, yeah that's okay। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है दैट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल जो है दैट इज थीटा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड आप सिंपल फॉर्म में से लगा लें जो अभी हमने देखा है दैट्स योर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो एंगल आपका इन जनरल थीटा ही है। तो इट्स लाइक ये आपको देगा इट विल गिव यू a प्लस वेक्टर b। आपने ट्राई किया क्या थोड़ा सा? हाँ, मतलब ये मुझे वो नहीं आ रहा कि इसमें दो वेक्टर्स कौन से उसमें, मतलब कैसे। अच्छा, कोई भी वेक्टर आप ले लें। आप मान लीजिए एक वेक्टर ये आपने ले लिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है ना, और एक वेक्टर आपका ये है जिसका भी मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड इसका भी आपका दिस इज कोई वेक्टर है आपका, तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड भी a है, और ये वेक्टर b है जिसका भी मैग्नीट्यूड आपका a है, और इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट्स योर थीटा। हाँ, तो इसके बेसिस पे अगर हम इन दोनों का सम लें तो ये हमको देगा कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट आप देखे देखें, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू b, एग्जैक्टली तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ये हो गया आपका लाइक आपने बोलते जैसे कि होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉशियस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, है ना।
तो यहाँ से मिल गया आपको अंडर रूट 2a स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें दैट इज 1 प्लस cos थीटा, है ना। तो इसको हम और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इतने पे भी छोड़ दें, लेकिन वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, करके देखें क्या अगर आपको मैथ्स में कंफर्टेबल है ना। हाँ मैं मैथ्स तो जैसे में कि कंफर्टेबल हूँ अच्छा कंफर्टेबल है, तो 2a जी, स्क्वायर अब मैथ्स आपका, है अच्छा मैथ्स है आपके पास, तो जी कॉशियस जी। ऑफ टू थीटा जो आपका फॉर्म होता है, कॉशियस ऑफ 2 थीटा का एक एक्सप्रेशन है आपका, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, है ना। हाँ तो अगर हम cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यानी ये वैल्यू अगर, अच्छा यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं है, cos थीटा सिंपल है, तो यानी cos थीटा के इसी फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा मतलब कॉशियस ऑफ हाफ, थीटा, हाँ इस एंगल का हाफ, तो यानी ये cos, हमारा cos थीटा को हम हाफ कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, यानी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉशियस ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखें 1 से 1 आपका ये रिमूव हो गया, तो आपको जो मिल गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिल गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से मिल गया आपको ट्वाइस ऑफ a कॉशियस ऑफ थीटा बाई 2, so this is your magnitude of this vector, ठीक है। तो ये हो गया ठीक आपका है ना। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा अभी इस प्रॉब्लम पे, लेकिन हमें डायरेक्शन अभी हमने निकाला नहीं है, तो हम थोड़ा डायरेक्शन पे भी बात करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालें, है ना। तो आप देखें मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो मान लीजिए हमने बताया था कि आपका एक वेक्टर है हमारा, ये एक वेक्टर है a जो कि है इस डायरेक्शन में, यप। सेकंड वेक्टर है हमारा b जो कि है आपका इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपका ये दिस इज योर थीटा, है ना। और इनका जो रिजल्टेंट है इसका जो डायरेक्शन है ये होगा आपका वेक्टर a प्लस योर वेक्टर बी, और ये एंगल जो है आपका दैट इज लाइक योर अल्फा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका, तो यही हो गया ना, ये अल्फा आपका, इसका डायरेक्शन अल्फा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अल्फा को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस वेक्टर का जो है योर डिस्टेंस, अगर मैं इसको नंबर दे दूं, यानी a, इसको दिस इज योर d एंड दिस इज योर b पॉइंट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, ये परपेंडिकुलर हो गया e। डायग्राम क्लियर है ना आपको थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये DE, तो यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका AD स्क्वायर हो गया, अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो यही तो हम निकाल लें, तो डिस्टेंस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस कितना हो गया AE स्क्वायर, ए स्क्वायर, हमें ये मिल गया। तो अब हम जो BE डिस्टेंस है हमारा, ये BE डिस्टेंस देखें, तो इसको चाहो तो मैं अलग से ट्रायंगल बना के समझा देता हूँ। ये BE का ये जो हमारा स्मॉल सा ट्रायंगल है, इसको मैं अलग निकाल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा E है, दिस इज पॉइंट D, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन थीटा, एंड दिस इज आवर वेक्टर B। तो इस वेक्टर का अगर हम इसका अगर हम इसके कंपोनेंट में डिवाइड करें, तो हमारा ये कंपोनेंट मिल जाएगा थीटा के सामने वाला, इट्स वेक्टर B ऑफ योर sin थीटा, एंड दिस इज योर B cos थीटा, ठीक है। इसमें अगर बी cos फैमिली, थीटा, हाँ अगर फैमिली है तो देखिए हमारे यहाँ से डी का हमको क्या वैल्यू मिल गया, दैट इज अवर b sin थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारा जो कंप्लीट AE है दैट इज योर AB प्लस BE का क्या हो गया प्लस होल बीई, स्क्वायर। अब हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, अब हमको पता है ये दिस इज अवर b sin थीटा का योर होल स्क्वायर प्लस AB का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज अवर वेक्टर, दिस इज योर A, और प्लस व्हाट इज योर BE हमने निकाला B cos थीटा, बी cos थीटा, है ना। तो और व्हाट इज योर AD इज योर नथिंग बट दिस, और AD हमारा जो वैल्यू मिला, AD इज का डिस्टेंस है दैट इज अवर, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना।
and AD is your nothing but magnitude of vector A plus vector A B, plus B. है ना. तो नॉट दिस इज अवर अंडर रूट ऑफ, ये उसी का डेरिवेशन जो हुआ है आपका, दिस इज योर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉशियस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉशियस ऑफ थीटा. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो, अगर हम इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लें इन दोनों कंपोनेंट से, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस तो स्क्वायर थीटा. बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 हो जाएगा. हाँ, प्लस 2ab कॉशियस ऑफ थीटा. ठीक है. तो यहाँ से हमको मिल गया दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. So this is our a plus b, यानी this is our magnitude, है ना. This is our मैग्नीट्यूड. this is magnitude, है ना. और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यानी इसका डायरेक्शन, यानी इसका जो डायरेक्शन, यानी इस एंगल को अगर हम निकालें, यानी अगर हम यहाँ पे tan अल्फा निकालें इसका, तो देखें tan अल्फा एक्चुअली अल्फा विल डिफाइन द डायरेक्शन. तो हमें पता चलेगा व्हाट इज tan अल्फा इज योर de अपॉन ae. D upon AE. de upon your ae. What is de? de is our, ये क्वांटिटी हमारा कितना निकला था, दिस इज अवर b sin थीटा. B cos थीटा. B sin थीटा. हाँ, तो ये हमारा हो गया b sin थीटा डिवाइड बाई ae. कितना हो गया a प्लस AE हमारा a प्लस और A plus B cos थीटा. हाँ b cos थीटा. So A plus B cos थीटा. दिस इज योर tan अल्फा. तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा हमको tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a plus b sin थीटा. दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर. तो यहाँ पे बात हो गई हमारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की, जिसका मैंने आपको ये डिराइव फॉर्म भी दिखा दिया कैसे ये आता है ना, मैग्नीट्यूड का और डिराइव. नेक्स्ट अब हम करेंगे मतलब ये आज तो नहीं हो पाएगा, ये अब हम कल करेंगे. सर एक हाँ डाउट, सर एक डाउट है. हाँ पूछे सर. इसमें जैसे सर हमें हम इसका वैल्यू निकालना है अल्फा का, तो अल्फा का वैल्यू हम एग्जैक्टली निकलेगा. हाँ, tan इनवर्स कैसे निकलेगा, मतलब वो फॉर्मूला यूज कैसे करना है? हाँ चलिए ठीक है. ये हो गया tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा. तो फॉर्मूले को समझने के लिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, जो आपने मैंने बोला था अभी लास्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड मेक एन एंगल थीटा विच इज फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द. तो उसके लिए अगर हम tan अल्फा निकालें, उस फॉर्मूले के लिए अगर हम tan अल्फा निकालें, जो अभी हमने प्रॉब्लम किया था, ये प्रॉब्लम के लिए हम tan अल्फा निकाल लें, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपका वेक्टर कितना हो गया de. तो de हमारा उसके लिए कितना हो गया, जो हमारा अभी हमने किया है, दैट्स आवर de कितना हो गया, अभी मैं ऊपर देखता हूँ जरा, मैंने सॉल्व किया था ना थोड़ा सा, या तो de वेक्टर हमारा हो गया, दैट्स फॉर दिस केस इज योर b sin थीटा, यानी b हमारा a है, तो ये हो गया आपका a sin थीटा. ठीक है. डिवाइड बाय a भी हमारा a है और प्लस b भी हमारा a है, a cos थीटा. ठीक है. तो यानी ये फॉर्म आ गया आपका a sin थीटा डिवाइडेड बाय, a को कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 प्लस कॉशियस ऑफ थीटा, है ना. तो a से आपका ये a कट गया. सेम प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं ऊपर वाली, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड a है. तो ये जो आपका tan थीटा आ गया, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया, ये अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा. cos थीटा. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा में, अब इसको आप cos थीटा को ब्रेक कर लें. cos थीटा का एक और फंक्शन होता है sin के फॉर्म में, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना. थीटा बाय 2 इसमें कर सकते हैं आप इसको, या इसको कई फंक्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं. हम चाहे तो sin थीटा को इसकी वजह ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है. sin थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. ये वाला ना यूज करें, ये वाला छोड़ देते हैं, ये साइन का फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ से 1 से 1 आपका रिमूव हो गया, और cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 रिमूव हो गया, और 2 से 2 रिमूव हो गया, यानी ये आपका आ गया tan
थीटा बाई 2। तो tan अल्फा आ गया आपका, व्हाट इज योर tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी योर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? थीटा बाई 2। दिस इज ठीक आंसर। है, So this is, it will move, it will go in this direction, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये हो गया एडिशन के बारे में कि हमें टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। तो इट्स आल्सो डिपेंड इट्स एंगल, यानी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो इनके बीच का जो जो एंगल है इट ये आपका रोल प्ले करेगा मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। और ओके सर। अब इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन में टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क डन निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से हम टॉर्क निकालते हैं, है ना। तो आई थिंक ये मैं कल डिस्कस करूंगा, आज के लिए मैं सोच रहा हूँ ओके काफी है, ठीक ओके है। सर। चलो ओके 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 जमाल। ओके सर, हामिद। ओके हामिद। यस सर, हामिद। वो जमाल इज माय हामिद। फैमिली नेम। अच्छा, जमाल इज अ फैमिली नेम, ओके दैट्स गुड। ओके 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 ओके, गुड नाइट सर। ओह ओके, गुड नाइट।